एक दिन गांव के पंडित ने उसे मंदिर में बिना जनेऊ के प्रवेश करते देख लिया और आपत्ति जताई। यह लड़का ब्राह्मण कैसे हो सकता है? नियम धर्म का पालन नहीं करता। मालविका देवी भी आहत हुई और उन्होंने तारापद से पूछा, बेटा, तुम्हें समाज के नियमों का पालन क्यों नहीं आता? तारापद शांत स्वर में बोला, माँ, मैं नियमों से भाग नहीं रहा, पर मुझे उनसे पहले अर्थ चाहिए। क्या सिर्फ इसलिए कि कोई परंपरा वर्षों से चली आ रही है, मैं उसे आंख मूंद कर स्वीकार कर लूं? मैं चाहता हूं कि जो नियम मेरा मार्गदर्शन करें, वे मेरे सवालों का उत्तर भी दें। एक दिन की बात है जब गांव में एक बड़ा यज्ञ हुआ और तारापद को वहां आने से मना कर दिया गया। नीलांबर बाबू दुखी हुए, पर तारापद मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं बाबूजी, यज्ञ बाहर हो रहा है, मैं भीतर अपने आत्मा की अग्नि में बैठा रहूंगा। वह अक्सर नदी किनारे बैठा घंटों कुछ सोचता रहता या कभी अकेले बाग में पेड़ की डालियों को घूरता। एक दिन नीलांबर बाबू ने पूछा, क्या तुम किसी चीज की तलाश में हो बेटा? उसने आंखें बंद करते हुए कहा, हाँ बाबूजी, उस क्षण की जब मैं खुद से मिलूं, बिना किसी समाज, धर्म, रिश्ते या पहचान के। और अगले दिन सुबह जब मालविका देवी उठी तो पाया कि तारापद का झोला गायब है। दरवाजे पर एक पत्र रखा था जिसमें लिखा था, माँ, बाबूजी, आपने मुझे एक ऐसा घर दिया जहाँ मैंने स्नेह, सम्मान और ममता पाई, पर मेरी आत्मा अभी भी चलने को आतुर है। जब तक ठहरने का समय न आ जाए, मैं ठहर नहीं सकता। लांबर बाबू ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, यह अतिथि नहीं था, यह आत्मा की यात्रा का राही था जिसने हमें जीवन का असली मर्म सिखा दिया। वर्षों बीत गए और गांव में यह चर्चा फैलने लगी कि एक युवक हिमालय की वादियों में बच्चों को शिक्षा दे रहा है। नीलांबर बाबू अब वृद्ध हो चले थे, पर हर पूर्णिमा की रात वे तुलसी के चौरे पर दीपक जलाते हुए कहते, शायद आज वह लौट आए, मेरी आत्मा के अतिथि के रूप में।